हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 11 की, जो कि 3 नवंबर के लिए जारी किया गया। यह कक्षा 8 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है आपकी वासंत पाठ्य पुस्तक का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और इसमें हमने जाना कि चिट्ठियाँ कैसे नेता, राजनेता और आम जनता यानी कि आप हम सबको भी कैसे एक सूत्र में बांधे रखती है और कैसे कई संस्कृतियों के जन्म का कारण बनती है, बातचीत का माध्यम बनती है और विचार और सुविचारों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। तो आइए आज देखते हैं कि आपके कार्यपत्रक में इसके बारे में नया क्या बताया गया है। चलिए देखते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किया गया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया की कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। तो क्या कह रहा है ये कि पत्र लेखन एक विशेष कला है जिसे एक तरह से सुधार करने के लिए डाक व्यवस्था ने बहुत मेहनत की और कई तरह के प्रयास किए। पहले स्कूली पाठ्यक्रम में से शामिल किया गया, फिर उसके बाद कई देशों में अलग अलग डाक संघ जो थे उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया और इस तरीके से होते होते डाक संघ ने, विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की, जिसकी शुरुआत हुई 1972 से, यानी कि पत्र लेखन प्रतियोगिता। बच्चों चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है ये। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतला, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि ने आधुनिक भारत में, हमारे आधुनिक जो समाज है उसमें अपना स्थान ग्रहण किया। शहरी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ, परंतु गांव में ऐसा नहीं है। गांव में अभी भी चिट्ठी पत्री, जिसे बोलते चिट्ठी पत्री, उसी तरह का माहौल है और ये आवाजाही बड़ी ही है। अगर शहरों के क्षेत्र में देखा जाए तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो व्यापारिक डाक व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों को जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे और जब पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए सुधार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो क्या हुआ बच्चों, इस वजह से यानी कि संचार व्यवस्था जो थी, चिट्ठी पत्री जो यानी कि माध्यम था, चिट्ठी या डाक जो माध्यम था, उनके माध्यम से बहुत सी चीज़ें सुलझ जाती थी। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ या विकास हुआ, वैसे वैसे इनका साधनों का विकास तो हुआ, परंतु ये कहीं भीड़ में पिछड़ती जा रही हैं। पर अगर हम सैनिकों की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में आज भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं या अहम रोल अदा करती हैं। इसका कारण यह है कि इन लोगों को इंतज़ार रहता है अपने घर वालों से बातचीत का, और बातचीत का माध्यम अभी भी बहुत सी जगह चिट्ठी ही है। और
इन्हीं चिट्ठियों के द्वारा परिवहन के साधन के रूप में जो दूरी है वह घट जाती है और ये साधन जो चिट्ठी है यानी कि संचार का साधन बन करके उभरता है बच्चों। चलिए जरा, ये तो बात हुई आपके गद्यांश की। अब जरा शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। शब्दार्थ में शताब्दी यानी 100 वर्ष, प्रयास यानी कोशिश, संस्कृति यानी परंपरा, विकसित यानी बढ़ावा, आवाजाही यानी आना जाना, देहाती यानी गांव की या ग्रामीण, तह यानी गहराई, मिसाल यानी उदाहरण, परिवहन यानी यात्रा। तो बच्चों ये तो हुई शब्दार्थ की बात। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया? तो पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूलों में पत्र लेखन को शामिल किया गया, यानी स्कूलों में जो सिलेबस था उसमें पत्र लेखन को शामिल किया गया। डाक संघ के द्वारा कई प्रतियोगिताएं पत्र लेखन पर आयोजित की गई और एक समय ऐसा भी आया कि विश्व डाक संगठन ने भी इसमें कार्य किया। अगला है, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब? तो विश्व डाक संगठन द्वारा क्या शुरू किया, देखिए देख भी लीजिए बच्चों। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अब है, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई? तो पत्रों की आवाजाही प्रभावित होने का मुख्य कारण क्या था कि जो शहरी क्षेत्र था उसका तेजी से विकास हुआ, जिस वजह से संचार के अन्य साधनों का विकास हुआ और ये आवाजाही थोड़ी प्रभावित हुई। प्रश्न नंबर 4 है, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं? तो सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सैनिकों के जो कार्य क्षेत्र है, आज भी कई ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पे संचार के माध्यम के रूप में सिर्फ और सिर्फ पत्र ही है जो आसानी से पहुँच सकते हैं। बातचीत करना आज भी बहुत मुश्किल है कई जगह पे, तो इसी वजह से वो हम लोगों के द्वारा भेजी गई पत्रों का या चिट्ठियों का इंतजार करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार जो पहले संचार के साधन थे वे थे ढोल और हल्के, यानी ढोल के द्वारा पीट करके और एक आदमी चिल्ला करके बताता था कि ये चीज़ें हो रही हैं, वो संचार के साधन थे। और ये बदलते बदलते उनका मुख्यतः कहना है कि ये चिट्ठियों पे आ गए थे, डाक या चिट्ठियों पे आ गए हैं बच्चों। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, गतिविधि है, ये आपको खुद करनी है। क्या है गतिविधि, ये देखते हैं। किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदारों में से कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर ये पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको खुद लिखना है। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, सेवा में, जैसे कि आप स्कूलों में लिखते हैं अपने, ठीक वैसे ही क्या लिखे गए आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बच्चों। तो ये बच्चों आपकी वीडियो होगी कंप्लीट और वर्कशीट भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।